सृष्टि उत्पत्ति क्रम में 10 वायु का वर्णन, 5 प्राण और 5 उपप्राण। यह ज्ञान गोरखनाथ का दिया हुआ प्रसाद है। इस प्रसाद को जो भी खाएगा वो मनुष्य आजाद हो जाएगा। इसलिए ध्यान देकर सुनिएगा। अभी समय नहीं है तो बाद में सुन लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का ज्ञान बार बार हर जगह नहीं मिलेगा। यह बहुत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। अगर उनके अगले भाग देखोगे तो ज्ञात होगा कि सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन कितना सटीक है, कि किस प्रकार आरंभ हुआ। उनका क्रमबद्ध वर्णन है जो किसी को पूछने की जरूरत पैदा नहीं करने देता। ये रही उनकी क्रमबद्ध अनुक्रमणिका। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। पूरा 2 दिन निकल जाता है। ये रही आगे की अनुक्रमणिका। प्रथम अनाद्य पिंड का वर्णन, फिर आद्य पिंड का वर्णन, फिर आद्य पिंड के 5 अंग का वर्णन, फिर उनके 25 गुण का वर्णन, उसके बाद पंच महाभूत और उनके 25 गुण का वर्णन, फिर महासाकार पिंड पंचानन शिव की 8 मूर्ति का वर्णन, फिर नर नारी रूप प्रकृति पिंड की उत्पत्ति का वर्णन, फिर शरीर में स्थित पंचभूतों के 25 गुणों का वर्णन, फिर अंतःकरण पंचक के 25 गुणों का वर्णन, यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और चैतन्य के 25 गुणों का वर्णन, फिर कुल पंचक वर्णन यानी तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, काल और जीव के 25 गुणों का वर्णन, फिर व्यक्ति पंचक का वर्णन यानी इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति और वाक के 25 गुणों का वर्णन, फिर प्रत्यक्ष करण पंचक यानी काम, कर्म, चंद्र, सूर्य और अग्नि के 43 कारण। अब इस वीडियो में प्राण 5 प्रकार के, उपप्राण 5 प्रकार के, 10 नाड़ी और उनके स्थान भी बहुत कुछ है। सुनोगे तो आपकी प्यास मिट जाएगी। 10 प्रधान नाड़ी और उनके स्थान सुनिए। शरीर में प्राण वाहिनी यानी 10 प्रमुख नाड़ियों के 10 द्वारों का वर्णन इस प्रकार है। नासिका के दोनों रंध्र यानी द्वार से बाएं से ईड़ा और दाएं से पिंगला बहती है। सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मदंड मार्ग यानी मेरुदंड से ब्रह्मरंध्र तक बहती है और सरस्वती मुख द्वार में बहती है। बाएं नेत्र में गांधारी और दक्षिण नेत्र यानी दाएं नेत्र में हस्ती जीविका नाड़ी बहती है। बाएं कान के द्वार में पुषा और दाएं कान में अलम्बुषा बहती है। शंखिनी नाड़ी लिंग द्वार से बहती है और गुदा द्वार में मूल नाड़ी बहती है। इस तरह 10 द्वारों में 10 नाड़ियां बहती है। लिंग से ऊपर और नाभि के नीचे पक्षी के अंडे के समान समस्त नाड़ियों का उत्पत्ति स्थान मूलकंद है। इसी मूलकंद से 72,000 नाड़ियों की उत्पत्ति है। इनमें सर्वश्रेष्ठ सुषुम्ना है। सुषुम्ना से प्राण निकलने पर ब्रह्मलोक तक गति होती है और जीवात्मा मोक्ष स्वरूप परमेश्वर अलख निरंजन शिव में प्रतिष्ठित हो जाता है। दूसरी नाड़ियों से प्राण निकलने पर स्वकर्म के अनुसार जीवात्मा को स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है। 10 वायु यानी 10 प्राण और उनके स्थान सुनिए। शरीर में 10 प्रधान वायु है। हृदय में प्राण वायु उच्च श्वास और नीच श्वास का संचालन करती है। यही प्राण वायु हकार और सकारात्मक है। यह हकार की ध्वनि से बाहर जाती है, सकार की ध्वनि से भीतर आती है। यह हठयोग की स्थिति है। हकार सूर्य और ठकार चंद्र कहा जाता है। हकार और ठकार का योग ही हठ साधना या प्राण साधना है। गुदा देश में अपान वायु रहती है। यह अपान वायु रेचक, पूरक, कुंभक की सामर्थ्य से
युक्त होती है, यानी प्राण वायु को शरीर में रोकती है और प्राणायाम के अभ्यास से सिद्धि प्रदान करती है। नाभि में समान वायु रहती है। यह जठरानल को दीप्त करती है और भोजन के रूप में ग्रहण किए गए पदार्थों को रस युक्त करती तथा पचाती है। व्यान वायु शरीर में व्याप्त रहती है। यह समस्त नाड़ियों में विद्यमान मल आदि दोषों का शोषण कर शरीर की कांति और तेज को बढ़ाती है। कंठ में उदान वायु रहती है। इसका कार्य वमन भाप और शरीर से प्राण का उत्क्रमण करती है। नाग वायु शरीर में व्याप्त रहकर उनके अंग प्रत्यंग के संचालन में सहायता करती है, जैसे आंखों की पलकों को खोलना और बंद करना। कूर्म वायु का कार्य नेत्रोन्मीलन करना है। कुंकल वायु का कार्य है डकार उत्पन्न करना तथा भूख बढ़ाना। देवदत्त वायु जंभाई लेने में सहायता करती है और धनंजय वायु समस्त शरीर में व्याप्त रहकर अभ्यक्त नाद उत्पन्न करती है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान 5 मुख्य वायु है और नाग, कूर्म, कुंकल, देवदत्त तथा धनंजय उपवायु है। इस तरह 10 वायुओं के संबंध में नर नारी रूप पिंड यानी शरीर की उत्पत्ति होती है। प्राण वायु के हकार की ध्वनि से बाहर जाने पर और सकार की ध्वनि से भीतर आने पर हंस हंस मंत्र की उत्पत्ति शरीर में 21,700 बार होती रहती है। इस मंत्र से सोहम शब्द की उत्पत्ति होती है। इस मंत्र का जाप ही अजपा जाप है। यह योगियों को मोक्ष प्रदान करती है। इसके संकल्प मात्र से इसके समस्त पाप नष्ट होते हैं। कुंडलिनी से उत्पन्न यह गायत्री प्राण विद्या, यह महाविद्या है। अकार से सूर्य स्वर और ठकार से चंद्र स्वर का सुषुम्ना नाड़ी में संयोग ही हठ योग में प्राण सिद्धि है। आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। ब्रह्मांड में यानी इस अस्तित्व में जो भी कुछ है, गुप्त हो, बाह्य हो, अंदरूनी हो, कुछ भी हो, सब कुछ आ जाएगा। इसलिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए अलख निरंजन।